तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम डेटरेंस पे। तो यार सबसे पहले ये देखें कि साइबर डेटरेंस की थ्योरी क्या कहती है। ये समझें, ये जो ट्रायंगल आपके सामने नज़र आ रहा है ना, ये आप एक इंटरनेशनल एरिना में है, ठीक है। तो एक कंट्री है, ठीक है, वो देखती है कि उसको इंटरनेशनल एरिना में क्या थ्रेट्स हैं। वो अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करती है और देखती है उसने रिटेलिएट कैसे करना है और फिर उसकी डेमॉन्स्ट्रेशन देती है। तो बेसिकली इस तरह करके ना वो डेटरेंस कहती है। डेटरेंस वर्ड का मतलब क्या है? जो वर्डली मतलब है ना, वो है डेटरेंस का टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफरेंट रेफर्स टू स्टेट्स एक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इट कैपेबिलिटी टू प्रिवेंट इट्स एनिमी फ्रॉम टेकिंग सम पार्टिकुलर एक्शन विच विल कॉज इट एनी हार्म, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है कि फॉर इंस्टेंस एक स्टेट ए है, वो अपनी पावर इंक्रीज करती है ताकि स्टेट भी उसे अटैक ना करे या कोई उसके खिलाफ ना एक्शन ना ले, ताकि उसे और ताकि उसे ना ये उसके पास हो कि वो मेरी उस स्टेट भी सोचे इसकी पावर ज़्यादा है तो मैं ना करूँ कि मुझे भी नुकसान होगा, ठीक है। तो डेटरेंस डिटरमाइंस द एक्शंस ऑफ स्टेट। द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स कैन बी एनालाइज थ्रू दिस पॉलिसी। अभी एक बनाया हुआ है, इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो जो हैप्पी है ना बंदा, उसका रॉकेट थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है, तो ये पिक्चर इंडिकेट करती है कि जो उसकी रीच है ना मिसाइल की वो ज़्यादा है, तो जो छोटा है जिसकी कम रीच है ना, अब वो कंट्री का जो बंदा ना वो परेशान है। वो इसलिए है क्योंकि अब वो कह रहा है कि यार इसकी वो रीच ज़्यादा है तो मैं अपना लाइक इसे हिट नहीं कर सकता हूँ, कि किसकी ज़्यादा है तो ये मुझे ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं मेरे एरियाज़। तो एक तरह से ना एक वो दी हुई है, एक दिमाग में बिठाने की एग्जांपल दी हुई है। तो डेटरेंस में इंटरनल और एक्सटर्नल सिनेरियो, इंटरनल में तो आपकी कंट्री के अंदर करते हैं, आप एक्सटर्नल सिनेरियो देखते हैं और ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि जो आपको इंटरनेशनल अरीना है ना उसके अंदर थ्रेट ना रहे किसी दूसरी कंट्री से, कोई कुछ आपको तंग ना करे। तो आप प्रिवेंट करते हैं कोई भी हैपनिंग से, किसी और स्टेट कोई आपको हार्म ना हो, हार्म प्रिवेंट करने के लिए आप डेटरेंस अपनी पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि यू अवॉइड, ताकि ना डेटरेंस पॉलिसी बनाते हैं। अब ये जो डेटरेंस है ये दो तरह की होती है, एक मैक्सिमम डेटरेंस होती है और एक मिनिमम डेटरेंस होती है। तो ये बताया मैक्सिमम और मिनिमम का फुल नेम है क्रेडिबल मिनिमम, ठीक है। अब मैक्सिमम डेटरेंस क्या है? स्टेट अपनी पावर मैक्सिमाइज करती है जब वो थ्रेटेंड फील होती है कोई अदर स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर से। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, ठीक है। स्टेट्स अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ डिटरेंस एज देयर पॉलिसी टू काउंटर सम एनिमी हु हैज़ मोर पावर देन देम, ठीक है। ये हमेशा जो वीक स्टेट होती हैं ये स्ट्रॉन्ग स्टेट के अगेंस्ट करती हैं। अब इसमें एजम्पशंस आ जाती हैं कि जो सबसे पहले स्टेट अपनी मैक्सिमाइज करती है पावर, इन्वेस्ट एवरी रिसोर्स इन डूइंग सो रिगार्डलेस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ और क्राइसिस परसिस्टेड इन स्टेट। तो आपकी जो है ना मैक्सिमम डेटरेंस में जो स्टेट है वो सारा फोकस अपना फॉर इंस्टेंस मिलिट्री बजट पे करती है। अपना फोकस जो है वो पॉवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी वगैरह पे से नहीं कर देती, लार्ज डिफेंस बजट रखती है। और ये स्मॉल स्टेट्स हमेशा ऑप्ट करती है अगेंस्ट पावरफुल स्टेट्स। और जो वेपन और मिलिट्री पॉलिसी होती है स्टेट की, वो ना 3 डायमेंशंस में एक स्टेट डिफाइन करती है। फोर्स स्ट्रक्चर पॉलिसी एक स्टेट की क्या है, ऑपरेशनल पॉलिसी क्या है और डिक्लेरेटरी पॉलिसी क्या है। तो अब जो स्टेट्स ऑप्ट करती है ना मैक्सिमम डेटरेंस, वो अपनी जो फोर्स स्ट्रक्चर पॉलिसी है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ फोर्सेस और वेपन रखती है, ठीक है। ऑपरेशनल में कहती है कि मिशन जिसके मिसाइल्स हैं वो उनकी रेंज हो कि वो एनिमी के हर एरिया को टारगेट कर सकें। और डेक्लेरेटरी जो उनकी पॉलिसी थी ना, न्यूक्लियर और मिलिट्री डॉक्ट्राइन, वो ये शेयर नहीं करते, उसमें वो अपने एनिमी को एम्बिगस करते हैं। यानी कि ये पता होता है कि अब इस कंट्री के पास है, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करते कि हमारे पास ये इतने एग्जैक्ट जैसे है ना वो है। तो वो एक ना क्वेश्चन मार्क छोड़ देती है एनिमी को, ताकि वो इससे लाइक उलझे ना। तो ये एक मैक्सिमम डेटरेंस है कि आपकी जो चीज़ दिखने वाली है, आपका जो नंबर और क्वांटिटी फोर्सेस वेपन्स वगैरह उसको मैक्सिमाइज़ करें। अपनी ऑपरेशनल पॉलिसी ऐसे रखेंगे आपकी जो रेंज है मिसाइल्स की वो हर जगह हो, और आप जो अपनी न्यूक्लियर या मिलिट्री डॉक्ट्राइन है ना वो आप ना बताते नहीं हैं। इसकी एग्जांपल्स दो हैं, पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, नॉर्थ कोरिया अगेंस्ट यूएस। ये जो दोनों है ये न्यूक्लियराइजेशन यूज़ करती है अपने एनिमीज़ को काउंटर करने के लिए। और यही दोनों स्टेट्स जो है ना अभी इनकी हमारे पास एग्जांपल है जो मैक्सिमम डेटरेंस करती है, ठीक है, क्योंकि छोटी स्टेट्स हैं और बड़ के मेजर एनिमीज़ हैं। तो इसके बाद चलते हैं कि क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस क्या है। जो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस है ना वो सॉफ्ट पॉलिसी है। तो स्टेट ये पॉलिसी अडॉप्ट करती है जो अपना लिमिटेड डिफेंस बजट है वो उसके लिए पैसा थोड़ा लिमिटेड स्पेंड करती है डिफेंस बजट पे, और ना जो अपना जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स वगैरह होते हैं उस पर भी स्पेंड करती हैं। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट है ना मैक्सिमम मिनिमम डेटरेंस का, एक तो इन्होंने साइड पॉइंट दिया हुआ है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स पे ज़्यादा अप्लाई होते हैं, हम कन्वेंशनल वेपन्स की बात कम करते होते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके,
तो जब हम ये पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं ना, स्टेट्स अपनी पावर सिर्फ एक सर्टेन एक्सटेंट जो उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं ना वहाँ तक इंक्रीज़ करती हैं। और ये नॉर्मली हर स्टेट, जो नॉर्मल स्टेट्स हैं ना, जिन्हें कोई एक्सट्रीम थ्रेट ही नहीं होता किसी एक स्टेट से, वो करती हैं। अब इसमें एजम्पशंस दी हुई हैं कि स्टेट अपनी पावर इंक्रीज़ करती है और मिलिट्री में एक्सपेंड करती है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को भी कंसिडर करती है, यानी कि हर चीज़ उसकी प्रायोरिटी नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा कोई अपने मिलिट्री बजट पर स्पेंड करें। और ये जो पॉलिसी है ये वो स्टेट्स ऑप्ट करती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट में होती है सिमिलर पावर्स के साथ, जिनकी कोई बहुत मतलब मैच होता है उनका ओपोनेंट के साथ अपने ना। और जो इनकी वेपन पॉलिसी है वो होती है कि सबसे पहले जो इनकी फोर्स स्ट्रक्चर पॉलिसी है वो ये कहती है कि जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है ना काउंटर करने को एनिमी स्टेट के, बस उतना रखते हैं ये अपने जो मिलिट्री और फोर्सेस हैं। जो ऑपरेशनल पॉलिसी इनकी कहती है मिलिट्री एरियाज ऑफ एनिमी शुड कंट्रोल टारगेट रेंज, सिर्फ जो एनिमी के हैं ना मिलिट्री एरियाज, हर एरिया नहीं, पूरी स्टेट का सिर्फ मिलिट्री एरियाज इनकी रेंज में आ जाएं। और डेक्लेरेटरी जो इनकी होती है ना, ये कहते हैं कि स्टेट शुड हैव डिफाइंड एंड क्लियर पॉलिसी अबाउट देयर वेपन्स, कि हम तब अटैक करेंगे जब हमें कोई थ्रेट होगा, हम इन कंडीशंस पे कर सकते हैं। मतलब अपनी ना जो डॉक्ट्राइन होती है वो पूरी दुनिया को दिखा देते हैं। इसकी एग्जांपल्स चाइना, इंडिया, यूएस हैं, ठीक है। ये क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस कहते हैं और ये इस पॉलिसी को वायलेट भी कर जाती हैं स्टेट्स, चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन ये अपने आप को पीसफुल कहते हैं, ठीक है। अब ये एक चार्ट है छोटा सा, इसमें उन्होंने वो साइड बाय साइड डिफरेंस किया है कि मैक्सिमम डेटरेंस सबसे पहले स्मॉल करता है मेजर पावर के अगेंस्ट, मिनिमम डेटरेंस यूज़ करती है सिमिलर पावर्स। जो मैक्सिमम डेटरेंस में उन्होंने बताया है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर विद एवरी रिसोर्स और हार्श वेपन पॉलिसी रखती हैं स्टेट्स, और मिनिमम डेटरेंस में इंक्रीज पावर सिर्फ रिक्वायर्ड लिमिट तक करती हैं स्टेट्स, और न्यूट्रल वेपन पॉलिसी ऑप्ट करती हैं, ठीक है। इसके बाद ये पिक्चर है दो, इसमें द राइट टू द पीपल टू कीप एंड वेयर आर्म्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द मस्केट्स, राइट। तो मस्केट एक ना लाइक न्यूक्लियर, नॉन न्यूक्लियर है, ठीक है, नॉर्मल। तो ये कह रहे हैं कि जो राइट है ना, वो ये जो 3 स्टेट्स हैं ये बेसिकली रेफ़र किया गया, जो 3 आपकी हैं वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक इसमें से आई गेस यूएस है, एक आपकी है इसमें कोई यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम का बंदा दिखाया, और एक किसी और स्टेट का दिखाया वो, यानी कि ये 3 जो बैठे हुए ना मेन, ये कह रहे हैं कि जो सिर्फ वो हम सेल्फ डिफेंस की बात करें, हम न्यूक्लियराइजेशन कोई करता तो कहते हैं कि अर्जन ये तो दहशत गर्द है, न्यूक्लियर है इसके पास, और हम अगर कह रहे हैं राइट है तो बस इतना ही राइट है कि अपने नॉर्मल वेपन रख लें। ये इनकी वो है, इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं और न्यूक्लियराइज नहीं करने देते, तो बाकी स्टेट्स को ट्राई करते ना करें। और फिर ये है कि जैसे इसराइल जो खुद है उसके पास इतने सारे न्यूक्स हैं लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करता। अब जो ईरान है, इसराइल करता है कि भाईजान ईरान ने 200 न्यूक्स किए हैं और अपने जो इनके पास न्यूक्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने अपने इतने ये 200 न्यूक्स वाली उसकी बात को यूज़ करके ना अपनी जो न्यूक्लियर वो है ना वो बहुत ज़्यादा बना लिए हैं, और वो कहते हैं कि हम बैलेंस ऑफ पावर के लिए कर रहे हैं। तो अगली इमेज ने ये डिस्क्राइब किया हुआ है।